हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ और वह नियम है कूलॉम का नियम। और यह क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है। आज हम लोग कूलॉम के नियम को बड़े मज़े से समझेंगे। ये कूलॉम के नियम का जो प्रतिपादक है, सबसे पहले यह समझिए, इस कूलॉम के नियम का प्रतिपादक जो है ये सीए कूलॉम्ब है। कौन है? सीए कूलॉम्ब। ठीक है। और इसने 1785 ईस्वी में, कब? 1785 ईस्वी में इसने यह नियम दिया जो कूलॉम का नियम कहलाया। अब कूलॉम का नियम को हम आपको जो समझाएंगे बिल्कुल मैथमेटिकल अंदाज में समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लैंग्वेज भूल जाओगे, इसीलिए मैं आपको कूलॉम का नियम बिल्कुल मैथमेटिकल अंदाज में समझा रहा हूँ। तो कूलॉम का नियम समझने के लिए आप ऐसे समझो कि आपके पास दो आवेश है, वो भी बिंदुवत आवेश है। एक आवेश आपका Q1 है, ठीक है, और एक आवेश आपका Q2 है। दो आवेश है, ठीक है। और ये दोनों आवेश एक डिस्टेंस पर है, कुछ दूरी पर है। दो बिंदुवत आवेश है, एक आवेश आपका Q1 है और एक आवेश Q2 है। और ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। तो कितना दूरी? मान लिए, सपोज कर लिए ये R दूरी पर है। यहाँ तक आप समझ गए कि आपके पास दो आवेश है, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है। इस दोनों के बीच का दूरी आपका R है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसका डिस्क्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप सपोज कीजिए, लेट मान लीजिए कि ये आपका Q1 और ये Q2 जो है आपका विद्युतीय आवेश है। यानी आप सिंपल में कहिए ये आवेश है। Q1 और Q2 क्या है? आपका आवेश है। हम आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आप इसको ताहे उम्र नहीं भूल पाओ। तो आपका ये Q1 और Q2 क्या है? आवेश है। और ये आपका जो R है ये दूरी है। दो आवेश के बीच का जो दूरी है ये आपका R है। अब देखिए, इसके बीच जो बल लग रहा है, आकर्षण बल जो लग रहा है वो F है। तो आप F बराबर बल लिखिए। इस दोनों के बीच जो बल लग रहा है, आकर्षण बल, वो आपका F हो गया। अब देखिए, अब आप यहाँ तक तो समझ गए कि Q1 और Q2 दो आवेश है और दोनों एक दूसरे से R दूरी पर है। देखिए, अब आपने यहाँ डिस्क्राइब किया कि Q1 और Q2 आवेश है और इसके बीच का दूरी R है और इसके बीच में लगने वाला आकर्षण बल F है। अब देखो, सीए कूलॉम्ब ने जो 1785 ईस्वी में अपना नियम प्रतिपादित किया, इसने कहा कि भाई ये F जो है ना, ये F, इस दोनों के बीच लगने वाला जो बल है F, ये समानुपाती होगा दोनों आवेश के गुणनफल का। यानी F समानुपाती Q1 इंटू Q2। समझिएगा ध्यान से, इस दोनों के बीच लगने वाला बल जो F है ये समानुपाती होगा ये दोनों आवेश के गुणनफल का। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट समझ लीजिए। और फिर कूलॉम्ब ने कहा कि F व्युत्क्रमानुपाती होगा R स्क्वायर का। आप इसको इक्वेशन सेकेंड समझिएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इसको कभी मिस नहीं करना। देखो, ये आपका ये Q1 और ये Q2, ये दो आवेश है। इस बिंदु वाले आवेश को Q1 रखे नाम, इसका Q2, और यह एक दूसरे से कितना दूरी पर? R दूरी पर है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि Q1 और Q2 आवेश है, R आपका डिस्टेंस दूरी है, F बल है। तो कूलॉम्ब के नियम के अनुसार F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको समीकरण फर्स्ट माने, और F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। अब आपके पास फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखो, अब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या पाते हैं, तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, ये इस दोनों ऐप को आप कंबाइन कर दीजिए। तो इस दोनों ऐप से आप ऐप निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये ऐप और ऐप को कंबाइन करेंगे तो आपका ऐप हुआ। आप ये चिन्ह दे दीजिए समानुपाती का, और ये जो है
ये देख रहे हैं ना Q1 और Q2, और ये इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस दोनों को कंबाइन किए तो F हो गया, ये चिन्ह दे दिए और फिर इस दोनों को ऐसे लिखिए Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r²। यहाँ तक आप ठीक है। अब देखिए F समानुपाती, अब देखिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 से तो क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाय क्या हो जाएगा r²। ठीक है। अब देखिए आप, अब इसको आप थोड़ा सा और स्टेप बढ़ाइए। ठीक है। अब देखो भाई F ये समानुपाती को ख़त्म करेंगे तो क्या हो गया बराबर और एक कांस्टेंट राशि हो गया, समझ रहे हो ना। और फिर आपका क्या है यहाँ Q1 इंटू Q2 बाय r²। ठीक है। अब देखो आप इसको और थोड़ा स्टेप में करोगे तो K बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0। अब देखो F इक्वल टू ये जो K है इसके जगह पर आप ये फार्मूला को पुट कर दो। ठीक है। तो K के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं 1/4πε0। यहाँ क्या हो गया Q1 Q2 बाय क्या हो गया आपका r²। तो इस तरह ये जो F निकला, F बराबर क्या हो गया 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय r²। तो गाइज ये आपका कूलॉम का नियम है और यह आपकी क्लास 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कूलॉम के नियम की तैयारी करो तो आप मैथमेटिकल वे में आओ। इससे क्या होगा आप भूलोगे नहीं और आपको फुल नंबर भी मिलेगा। आई होप गाइज आप कूलॉम के नियम को अच्छे समझे होंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।